हेलो स्टूडेंट, तो ये है मासिक आकलन 2022-23 माह अगस्त 2022 कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो कि आपका पूर्णांक है 25 अंक और समय मिला आपको 40 मिनट्स का। निर्देश दिए हुए हैं। खंड आ में 20 अंक के लिखित प्रश्न है जिन्हें आपको क्लास में सॉल्व करना है स्टूडेंट, और खंड आ में 5 अंक के प्रयोजना प्रोजेक्ट सर्वे कार्य जिनको करने के लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर का है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, कच्चा लोहा कहा जाता है। लोहा, कच्चा लोहा किसे कहा जाता है? एक लोहा को कहा जाता है, तांबा कहा जाता है, खनिज को कहा जाता है। तो लोहा और तांबा दोनों को क्या कहा जाता है? कच्चा लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का। प्रश्न नंबर दूसरा है, साल की लकड़ी किस काम आती है? तो साल की लकड़ी मजबूत टिकाऊ होती है। अब तीसरा है प्रश्न नंबर, कारखाने के आसपास की वायु होती है। तो कारखाने के आसपास की वायु गंधहीन होती है, शुद्ध होती है, खुशबूदार होती है, प्रदूषित होती है। प्रश्न नंबर चौथा है, एटीएम मशीन है। तो एटीएम मशीन है, सिलाई मशीन है, कपड़े धोने की मशीन है, इनमें से कोई नहीं। तो वो एटीएम मशीन आपको पता ही होगा स्टूडेंट, पैसा निकालने व जमा करने की, पैसा निकालने की मशीन है। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके 2-2 नंबर के स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 5वां, छत्तीसगढ़ के कोई 2 जिलों के नाम लिखिए जहाँ जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको 3 बता रहे हैं, अंबिकापुर, बस्तर और जसपुर। बैंक से क्या लाभ है स्टूडेंट, और स्पंज लोहा कैसे बनता है? तो इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, बैंक हमारा पैसा सुरक्षित रखते हैं तथा उस पर ब्याज भी देते हैं। हमें लेन देन हेतु नकद की जगह चेक की सुविधा प्रदान करता है। बैंक आवश्यकता पड़ने पर हमें ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। बैंक एटीएम सुविधा प्रदान करता है जिसके द्वारा हम कभी भी कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। अब आपका स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8वां है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने प्रश्न नंबर 6वां का आंसर आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 7वां, स्पंज लोहा कैसे बनता है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, लोहे के कारखाने में लोह खनिज के बड़े बड़े ढेलों को मशीनों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अब इन पत्थर के कोयले के साथ घूमने वाली भट्टी में खूब गर्म किया जाता है। भट्ट में खूब गर्म करने से खनिज में मौजूद अशुद्धियाँ जल जाती है, शुद्ध लोहा पिघले हुए रूप में आ जाता है। ये लोहा काफी मुलायम होता है, इसी कारण से स्पंज लोहा कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 3 नंबर का है। तो प्रश्न नंबर 8वां है, बैंक में खाता खुलवाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है, खाता खुलवाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, खाता खुलवाने वाला फॉर्म चाहिए जो कि हमें बैंक से मिलता है। दूसरा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरा, पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो ये हमारी 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई स्टूडेंट। हमारा प्रश्न नंबर 9वां है, पेड़ पौधों के कम होने से हमें कौन कौन सी परेशानी होगी? तो ये आपका 4 अंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 4 नंबर का, इसलिए हमने आपको 4 पॉइंट बताया जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। यदि पेड़ पौधे कम हो जाए तो इसका असर निम्न प्रकार से होगा। पहला, जीव जंतुओं की खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। दूसरा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तीसरा, वर्षा कम होगी जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। चौथा, पेड़ से मिलने वाली जड़ी बूटियाँ, गोंद, लाख में कमी हो जाएगी। अब आते हैं हमारे स्टूडेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 4 नंबर का है। प्रश्न नंबर 10वां, तुम अपने आसपास की नदियों तालाबों की गंदगी को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय करोगे? और खंडवा में है हमारा। तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्रश्न नंबर 10वें का, नदियों व तालाबों में गंदगी को रोकने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। नदियाँ तालाब को शौचादि से गंदा ना करें। गंदा पानी, नालियों का पानी नदी व तालाबों में ना जाने दें। मवेशियों को तालाबों व नदियों में ना घुसने दें। उद्योगों का गंदा पानी नदी व तालाबों में ना जाने दें। नदी तालाबों के घाटों पर कपड़े ना धोए। तो खंडवा का प्रश्न नंबर पहला है, छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर या नक्शा लेकर उसमें लोह खनिज वाले जिलों में रंग संयोजन करो। या तुम्हारे घर लोहे से बनी कौन कौन सी वस्तुएं नाम लिखकर उसका नाम तालिका में लिखो। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर मैं आपको यहीं पे बोल कर बता दी हूँ, लोहे से बनी वस्तु है। तो यहाँ पे आप पहले नंबर में लिख सकते हो अलमारी, लोहे से बनी अलमारी जिसमें हम इसका उपयोग किसमें करते हैं? कपड़े रखने में करते हैं, अच्छे से कपड़े जमा कर। और दूसरा है लोहे का पलंग जिसमें हम सोते हैं स्टूडेंट। और तीसरी लोहे की वस्तु आ जाएगी हमारी लोहे का ड्रम जिसमें हम अनाज भर के रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सारे आंसर बता दिए। यदि आपको स्टूडेंट हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।